सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए अकबर बीरबल की कुछ कहानियाँ हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी सुनी हैं। आज हम आपको फिर से आपके बचपन को ताज़ा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी स्टार्ट होती है अकबर बीरबल का जो किस्सा है, जिसे बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, बीरबल की खिचड़ी ये कहानी आपने सुनी होगी, शायद भूल गए होंगे। तो आज हम आपको फिर से आपकी यादें जो हैं ताज़ा कर दे रहे हैं। दोस्तों, अकबर बादशाह अपनी सभा लगाए बैठे हुए थे, तो उनके मन में आया कि सर्दियों का मौसम है, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। तो उनके मन में एक विचार आया कि उन्होंने अपने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि जो भी व्यक्ति खाली गर्दन को छोड़ के अपना पूरा शरीर पानी में डालकर पूरी रात्रि बैठा रहेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम इनाम में देंगे। तो ये बात पूरे इलाके में धीरे धीरे फैल गई। वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए वो पैसे इकट्ठा कर रहा था। ये बात जब ब्राह्मण को पता चली, तो उसने सोचा क्यों ना ये काम जो है हम ही कर लें, लेकिन बेचारा बुजुर्ग ब्राह्मण था, पैसे की दिक्कत थी और शादी भी करनी थी। तो वो राजा के पास गया, बोला राजा जी, ये जो है काम हम करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, यदि आप काम करेंगे और आप इसमें सफल होते हैं तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी तरफ से इनाम में मिलेंगी। तो वो बेचारा गया, राजमहल से दूर नदी थी, वहाँ जो है पूरा शरीर उसका जो है ठंडी की कड़कड़ाहट, बहुत भयंकर ठंड थी, कड़कड़ाती हुई वो ठंडी में खड़ा रहा। पूरी रात भर खड़ा रहा। जैसे तैसे सुबह हुई और राज दरबार में वो आया, तो उसने राजा से कहा, राजा जी, हम जो है पूरी रात ठंडी में पानी के अंदर खड़े रहे हैं, तो यदि आप पुरस्कार हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। तो राजा ने कहा, तुम इतनी ठंडी में पूरी रात पानी के अंदर खड़े कैसे रहे? तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपके महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था, हम पूरी रात उसी को देखते रहे और ये महसूस करते रहे कि वो दीपक हमारे पास में है, और धीरे धीरे हमारी रात कट गई। तो राजा ने कहा, तुम इनाम के भागीदार नहीं हो, क्योंकि तुमने जो है हमारे महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था उसकी गर्मी लेते रहे पूरी रात, जिसकी वजह से तुमको ठंडी नहीं लगी, इसलिए ये इनाम तुमको नहीं दिया जाएगा। वो जो गरीब ब्राह्मण था वहाँ से चला जाता है हताश होकर के। ये बात बीरबल को पता चलती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीरबल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्रियों में से एक थे। तो जब ये बात बीरबल को पता चलती है, वो कहते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई, अन्याय हुआ है, उसको स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, लेकिन उसको नहीं दी गई। फिर एक दिन अकबर और बीरबल शिकार के लिए जाते हैं, काफ़ी दूर जंगल में निकल जाते हैं। वहाँ राजा को लगती है भूख। जब राजा को भूख लगती है तो बीरबल क्या करते हैं, तिपाया होते हैं। तिपाया आप लोग जानते होंगे, इस जंगल वगैरह में जो लोग खाना वगैरह बनाते हैं, 3 डंडे होते हैं, इस प्रकार से लगाए जाते हैं, उसके ऊपर बर्तन रखा जाता है और नीचे आग लगाई जाती है, खाना पकता है। तो बीरबल ने तिपाया बनाया और उसके ऊपर जो है बटली जो होती है, बर्तन होता है खिचड़ी बनाने का पात्र, उसको रख दिया। दोस्तों, तिपाया उनका इतना ऊंचा बना हुआ था कि जो आंच थी वो उस पात्र को लग ही नहीं रही थी, जिससे खिचड़ी बनने में समय लग रहा था। तो जब ये बात राजा ने देखी कि अरे बीरबल, ये क्या तुम कर रहे हो, एकदम मूर्खता वाले काम, आज तो लग ही नहीं रही पात्र को है, तो खिचड़ी कैसे बनेगी? तो बीरबल ने कहा, महाराज ठहरिए, बनेगी, आप परेशान न, खिचड़ी हमारी बनेगी। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई, शाम से फिर अगला दिन आ गया। जब अगला दिन आ गया तब भी उनकी खिचड़ी नहीं बनी। अकबर जो थे क्रोध में, ये सब मूर्खता वाले काम कर रहे हो, कल से अगला दिन हो गया है
अभी तो तुम्हारी खिचड़ी क्यों नहीं बनी, और इतना दूर बर्तन है आपका, आज पहुंचेगी क्या भला, ये मूर्ख हो क्या एकदम तुम। अकबर ने बीरबल को डांटा फटकारा। तब बीरबल ने कहा, महाराज जब इतनी दूर से इस पात्र तक आंच नहीं पहुंच सकती तो क्या भला आपके महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था उसकी आंच उस गरीब ब्राह्मण तक पहुंची होगी। इस बात को सुनकर जो अकबर थे उनको बुरा लगा और उनको अपनी गलती पर जो है पश्चाताप भी हुआ कि हाँ ये तो मुझसे गलती हुई है, इतनी दूर से उस गरीब ब्राह्मण तक आंच तो नहीं पहुंची होगी, उसका अधिकार बनता था स्वर्ण मुद्राएं लेने का, लेकिन हमने उससे वंचित रखा। फिर अगले दिन सुबह जब सभा बुलाते हैं अकबर जी, तो वहाँ पर जो है उस ब्राह्मण को ही बुलाते हैं और उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की, एक पेड़ दो मालिक। ये भी अकबर और बीरबल का एक ही मशहूर किस्सा है। तो एक पेड़ दो मालिक इस कहानी का टाइटल है। कहानी शुरू होती है फिर से अकबर के राज दरबार से। अकबर राज दरबार लगाए हुए बैठे थे, वहां पर अचानक दो व्यक्ति आ जाते हैं, रमेश और महेश। रमेश और महेश नाम के दो व्यक्ति आते हैं। उन दोनों व्यक्तियों की शिकायत ये होती है कि एक आम का पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे आम लदे हुए होते हैं। उन दोनों की शिकायत ये होती है कि वो एक दूसरे से कहते हैं कि ये पेड़ मेरा है, वो कहते हैं ये पेड़ मेरा है। तो उस पेड़ का असली मालिक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था उन दोनों के आपसी झगड़े में। तो वो लोग राजा के पास आते हैं और कहते हैं इस पेड़ का असली मालिक मैं हूँ। महेश कहता है इस पेड़ का असली मालिक मैं हूँ। अब राजा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो इस जो है पेड़ के असली मालिक को खोजने के लिए आसपास के लोगों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। तो सभी लोग यही कहते हैं कि रमेश और महेश दोनों इस पेड़ के पास हमको देखे गए हैं और रमेश और महेश दोनों इस पेड़ को पानी देते थे। इससे भी बात नहीं बनी, इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या होता है, जो उस पेड़ का जो माली था, उस माली को चौकीदार था, उसको ही बुलाया गया। उससे पूछा गया कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। तो वो कहता है कि दोनों हमको पैसे देते थे रखवाली के लिए, दोनों हमें कुछ ना कुछ पैसे देते थे, तो मेरे हिसाब से इसका मालिक तो दोनों हैं। तो जाहिर बात कोई एक ही मालिक होगा। अब राजा बहुत कंफ्यूज, राजा बहुत परेशान कि अब इसका मालिक जो है कैसे निर्णय हो कि इसका मालिक है कौन। अब राजा अपने चतुर मंत्री बीरबल को बुलाते हैं और उनको ये पूरी घटना जो होती है उसका वृतांत सुनाते हैं। बीरबल कहते हैं चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ कि इसका मालिक कौन है। बीरबल क्या करते हैं, बीरबल उस पेड़ के चौकीदार को अपने पास ही रख लेते हैं रात भर के लिए और अपने दो सैनिकों को रमेश और महेश के घर भेजते हैं और उनसे कहते हैं अपने सैनिक से कि तुमको जाना है रमेश और महेश के घर और ये कहना है कि आपके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं, चोर चोरी कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग जाते हैं, अलग अलग दोनों के घरों में, रमेश और महेश के घर में। तो जब रमेश के घर में एक सैनिक पहुंचता है और वहां पर रमेश चूंकि होता नहीं है, उसकी पत्नी होती है, तो उसकी पत्नी से ये कहता है कि आपके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। और राजा ने बीरबल ने यह भी कहा था सैनिक से कि आप ये झूठी खबर देंगे, उसके बाद जो बातचीत होती है उसको भी आप सुनेंगे और हमको बताएंगे। तो वो सैनिक रमेश की वाइफ से कहता है कि आपके पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं, आप जा कर के चोरों को भगाइए वहाँ से। और वहाँ छुप करके रमेश की बातें सुनने लगता है। रमेश होता नहीं है। कुछ देर बाद रमेश जब घर पे आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आपके पेड़ से जो है आम चोरी हो रहे हैं, चोर चोरी कर रहे हैं। तो रमेश कहता है अरे छोड़ो, पहले मुझे खाना लाओ, अभी फैसला तो हुआ नहीं है कि ये पेड़ है किसका, तो हम वहाँ कहाँ जाएं, और चोरों के पास तो हथियार होते हैं, तो पहले मुझे खाना लाओ फिर हम देखते हैं। फिर दूसरा जो सैनिक होता है वो महेश के घर जाता है। वहाँ भी महेश नहीं होता, महेश की पत्नी होती है। महेश की पत्नी से कहता है कि आपके पेड़ जो हैं वहाँ से आम चोरी हो रहे हैं, चोर चोरी कर रहे हैं। तो
वहाँ पर महेश आता है। जैसे ही उसकी पत्नी महेश को ये बात बताती है, महेश आग बबूला हो जाता है और खाना पीना छोड़ करके बिना खाना खाए पिए वो दौड़ने लगता है। उसकी पत्नी पीछे से आवाज़ देती है, रुक जाइए, खाना खा लीजिए, चोर कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले खाना तो खा लीजिए। तो महेश कहता है, नहीं नहीं, आम का पेड़ मैंने लगाया है, अगर आम चोरी हो गए तो दोबारा नहीं आने वाले, खाना तो कल भी मिल जाएगा। ये बात जो है दोनों सैनिक जा करके बीरबल को बताते हैं कि ऐसी सी घटना हुई है उन दोनों के घरों में। फिर जो होता क्या है दोस्तों, सुबह जब सभा लगाई जाती है तो बीरबल अकबर को ये सारी बातें बताते हैं और वहाँ पर एक फैसला हो जाता है कि आम के पेड़ का असली मालिक कौन है। दोनों जब रमेश से बात बताई जाती है कि आपको जब जानकारी दी गई तो अगर आप उसके मालिक होते तो आपको दर्द होता, आप जाते बचाने के लिए, लेकिन आप नहीं गए, महेश गया, इसलिए इस पेड़ का असली मालिक महेश ही है। दोस्तों कहानी से सीख हमको यही मिलती है, हम या आप यदि अपनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी या कोई वस्तु या कोई चीज़ बनाते हैं तो दोस्तों सबसे अधिक दर्द हम ही को होगा। जो दूसरे होते हैं जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं बनाने में, तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।